बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 हिंदी में कटुक वचन मत बोल, जिसके लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे जी। इसके केंद्रीय भाव देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में वाणी के महत्व को स्पष्ट करते हुए लेखक ने बतलाया है कि इस संसार में वाणी का वरदान केवल मनुष्य को ही मिला है। बच्चों, मनुष्य ही है जो बोल सकते हैं। आपने कभी जानवरों को बोलते देखा है? वो तो सिर्फ चिल्लाते हैं, है ना। बात करते आपस में देखा है क्या किसी जानवर को? बात कौन कर सकता है? सिर्फ मनुष्य आपस में बोल सकते हैं। यानी भगवान ने सिर्फ वाणी का वरदान किसे दिया है? मनुष्य को। अतः मनुष्य को हमेशा विनम्र और मृदुभाषी होना चाहिए, है ना। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए और मृदुभाषी। अच्छे शब्दों का यूज़ करना चाहिए, उसे अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। जो विनम्र होता है वो दीर्घायु होता है, यानी उसकी लंबी उम्र होती है। और कड़वी बात लोगों के दिलों में चुभ जाती है। अगर कड़वी बात बोलते हैं तो किसी को उसे बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, जिससे उसे बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। कटु सत्य को भी विनम्रता के साथ कहने से बात बिना ठेस लगे दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है। अगर कोई कटु सत्य है और वो बोलना है तो उसे हम विनम्रता के साथ बोल सकते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को बुरा ना लगे, उसे कोई ठेस ना पहुंचे। यही ताक चातुर्य है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। यही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकते हैं। आगे हम पाठ में देखते हैं। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे। जब दास प्रथा यानी कोई मालिक होता है, मालिक के पास बहुत से गुलाम होते हैं, गुलाम रखते हैं, उसे दास प्रथा कहते हैं। अनेक गुलाम थे, जिनमें एक था लुकमान। उस गुलाम का नाम था लुकमान। लुकमान था तो गुलाम, किंतु वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा बहुत इधर उधर फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। किसने कहा? ये उसके मालिक ने कहा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन लुकमान ने कहा, पूछिए क्या कहना है, क्या पूछना है? मालिक ने कहा, अच्छा बताओ, शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा है? तो लुकमान ने कहा, जीभ। लुकमान ने क्या कहा? जीभ। कारण पूछने पर मालिक ने कारण पूछा लुकमान से, तो लुकमान ने कहा, अगर जीभ अच्छी है तो सब अच्छा ही अच्छा है। मालिक ने फिर कहा, अब शरीर का जो हिस्सा सबसे बुरा होता है उसका नाम बताओ। फिर लुकमान ने कहा, जीभ। अब जो लुकमान ने अच्छाई बताई जीभ की, फिर यह पूछने पर जीभ की बुराई भी बता दी। अब कारण पूछने पर लुकमान का उत्तर था, शरीर में अगर जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही होगा। अब जीभ के कारण सारी बुराई भलाई उस पर ही डिपेंड करती है ना। शरीर में अगर जीभ अच्छी है तो अच्छा होगा। अगर आपकी जीभ अच्छी बोलती है तो सब अच्छा होगा, अगर वो बुरा बोलती है तो सब बुरा होगा। कारण ये है कि अगर आप किसी को अच्छे शब्द बोलते हो तो उससे उसको प्रसन्नता होगी, है ना। अगर आप किसी को कठोर शब्द बोलते हो, कठोर वाणी बोलते हो, तो उससे उसको बुरा लग सकता है। तो जीभ अच्छी भी है और बुरी भी है। अगर आप सही शब्दों का यूज़ करते हो, यानी अच्छे शब्दों का यूज़ करते हो और विनम्रतापूर्वक बोलते हो, आपकी वाणी में मिठास हो, तो जीभ अच्छी है। एक बार एक जिज्ञासु चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशस के पास गया और पूछा, यह बताइए कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है? वृद्ध कन्फ्यूशस मुस्कुराए और बोले, जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए, जीभ है या नहीं। कन्फ्यूशस ने अपना मुंह खोल दिया। उस सज्जन ने झुककर मुंह के अंदर देखा और बोले, जी हाँ, जीभ है। कन्फ्यूशस ने फिर कहा, अच्छा अब देखिए कि दांत है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, दांत तो एक भी नहीं है। अब कन्फ्यूशस ने कहा, जीभ तो दांतों से पहले पैदा हुई थी, उसे दांतों से पहले जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए। फिर कन्फ्यूशस बोले, जीभ कोमल है, दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है, जीवन में जीतता है। देखो, जीभ कोमल है और दांत कठोर है। जीभ कोमल है यानी जो विनम्रतापूर्वक बोलता है वो दीर्घायु होता है ना। और जो कठोर शब्दों का यूज़ करता है, जो जैसे दांत कठोर है तो ये जल्दी टूट गए, है ना। जीभ कोमल है तो ये है अभी तक। जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है, वही अधिक समय तक जीता है और जीवन में आगे भी बढ़ता है, जीतता भी है। ये दो कहानियाँ हैं, किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करती है, और वह यह है कि जीवन में वाणी का बहुत महत्व होता है। हमारे जीवन में वाणी का बहुत महत्व होता है। इसी से हम
संसार को जीत सकते हैं अपनी मधुर वाणी से, विनम्रतापूर्वक व्यवहार से। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है ना। वाणी तो सभी को मिली है, लेकिन बोलना किसी किसी को आता है। कैसे? आपको क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कहाँ बोलना है और किस लिए बोलना है, कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है, कब बोलना है, ये सारी बातें आपको पता होती है क्या? नहीं। किसी किसी को, हर किसी को इसका ज्ञान नहीं होता है कि कितना बोलना है, क्यों बोलना है। तो लेखक क्या बोल रहे हैं? वाणी तो सभी को मिली है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते तो सभी है, किंतु क्या बोले, कैसे शब्द बोले, कब बोले, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झड़ता है तो दूसरी बात से झगड़ा भी होता है। अगर आप किसी से अच्छी बातें बोलते हो, मीठी बातें बोलते हो, तो प्रेम झड़ता है, मतलब आपस में प्रेम बढ़ता है। और दूसरी बात से झगड़ा होता है, अगर आप किसी को गलत शब्द बोल देते हो, है ना, तो क्या हो जाता है? झगड़ा होता है। झगड़ा किस कारण होता है? अगर आप किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो, है ना, गलत शब्द बोल रहे हो, अप्रिय भाषा बोल रहे हो, उसे अच्छी नहीं लग रही है, तो उससे क्या होगा? झगड़ा होगा। कड़वी बात ने संसार में जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ होती तो 3 इंच की है ना, कितने इंच की होती है? 3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फुट के आदमी को मार सकती है। कहा गया है, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ, यानी मनुष्य चाहे तो उसके लिए सब संभव है, और अगर वह नहीं चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है ना। उसकी बातों से, आपकी बातों पे डिपेंड करता है ना, आपके स्वभाव से पर डिपेंड करता है। आप कैसे बोलते हो, कैसे शब्दों का यूज़ करते हो, कैसे शब्दों का उपयोग करते हो। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है ना। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, बातचीत आपस में कौन कर सकता है? मानव ही कर सकते हैं। या आपने कभी भैंस बकरी आपस में बात करते देखा है क्या? इनको बोलते देखा है? अगर किसी ने बोलते देखा तो मुझे बताना है ना कि क्या बातें करते हैं वो आपस में। तो संसार में सभी प्राणियों में है, वाणी का वरदान किसे है? मानव को है। उसके सदुपयोग से, है ना, सही उपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है ना, और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नर्क में परिवर्तित हो सकता है। महाभारत युद्ध वाणी के प्रयोग का ही परिणाम था। कितना भयंकर युद्ध हुआ था, किस कारण हुआ था? मात्र वाणी से। सदा से यह कहा जाता रहा है कि किसी का हृदय अपनी कटु वाणी से दुखी मत करो। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। मधुर वचन यानी मीठे वचन, मीठे शब्द क्या है? औषधि की तरह काम करते हैं मनुष्य के शरीर में। लेकिन वहीं अगर कठोर शब्द बोलते हो, आप किसी को गलत शब्द बोलते हो, तो वो सामने वाले व्यक्ति के हृदय में तीर की तरह चुभता है ना। श्रवण मार्ग होई सचेरे, वेदे सकल शरीर। कटुक वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। मतलब बच्चों, कटु वचनों से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी एक औषधि की तरह मनुष्य के शरीर में, तन मन में स्वस्थ रखती है ना। जबकि कड़वा वचन तीर की तरह कानों के मार्ग से प्रवेश पाकर सारे शरीर को वेध देता है ना। कटु वचन सबसे बुरा है, जिससे सारा शरीर जलकर छार हो जाता है। जबकि सज्जन की मधुर वाणी शीतल जल के समान है, जो बरस कर सुनने वाले व्यक्ति पर अमृत धारा जैसा होता है। स्वर्ग श्री लाल बहादुर शास्त्री जी अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रयाग में एक दिन उनके घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया था। श्रीमती शास्त्री जी का क्रोध में आना स्वाभाविक था। जो उनकी पत्नी थी वे क्रोध में आ गई। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उनके साथ सख्ती से पेश आए, है ना। उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने नौकर को डांटा। फिर क्या हुआ? शास्त्री जी भोजन कर रहे थे उस टाइम। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी ज़बान क्यों खराब कर रही हो? लो इस बात पर एक शेर सुनो। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को शेर सुनाया। क्या बोलते हैं वो? कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जबान। आपने देखा है कभी आपकी ज़ुबान में एक भी हड्डी है क्या? नहीं है ना। हड्डी में क्या है? लचीलापन है, इसलिए वो दीर्घ आयु तक जीती है। मतलब दांत तो जो कठोर है वो आपके बुढ़ापे में टूट जाते हैं, लेकिन जीभ नहीं, क्योंकि जीभ विनम्र है, दांत कठोर है। इसलिए क्या बोलते हैं? कुदरत को नापसंद है सख्ती जीबान, इसलिए तो दी नहीं हड्डी ज़बान। आगे देखते हैं। और फिर मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने आगे कहा। उनका गुस्सा ठंडा हो गया ये सुनकर। जब एक शेर सुना तो एक दूसरा शेर भी सुनो। शास्त्री जी ने कहा, जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। लेकिन कहते हैं शास्त्री जी, जो बात आपको कहना है वो साफ सुथरी, बिल्कुल स्पष्ट कहो, भली कहो, कड़वी ना हो, यानी कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, है ना,
मिस्री की डली हो। जो आपको बात कहनी है वो ना आप उसे गलत तरीके से बोलो, है ना, विनम्र तरीके से बोलो, ताकि सामने वाला व्यक्ति समझ जाए और उसे बुरा भी ना लगे, ना गुस्सा है आपकी बात पर, और वो आपकी बात को समझ भी जाए। कहना न होगा इन शेरों का सुनकर श्रीमती शास्त्री जी के क्रोध का पारा बहुत नीचे उतर गया था। जाहिर सी बात है, शास्त्री जी ने इतनी अच्छी बातें कही कि उनको सुनकर जो उनकी पत्नी है उनका क्रोध शांत हो गया, उतर गया। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी बातें ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही लगे। सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, कुछ अप्रिय बातें कहनी ही पड़ती है, किंतु ऐसे अवसर पर होना यह चाहिए कि बात भी कह दी जाए और उसमें वह कड़वाहट भी न आने पाए। ऐसा होता है अक्सर, हम कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कहनी पड़ती है, जो सत्य है। अगर हम किसी सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं, हमें पता है अगर ये सत्य हम उन्हें कहें तो उन्हें बुरा लग सकता है, तो हमें क्या करनी चाहिए, उन्हें अप्रिय बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब उनमें ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें बुरा लगे और जो हम बोल रहे हैं वह उन्हें समझ भी आ जाए, है ना, और उन्हें बुरा भी ना लगे, उनके दिल को ठेस भी नहीं पहुँचे और अपनी बात भी कह दी जाए। जो दूसरों के हृदय को विपूर्ण कर दे, जरूरी नहीं है कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाएं। हृदय को विदीर्ण कर दे, इसका मतलब होता है हृदय विदीर्ण करना, यानी हृदय को चीर देना। जरूरी नहीं है कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाएं। वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। वाक चातुरी मतलब बातों में चतुराई होनी चाहिए, है ना, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। जो कटु शब्द यानी कठोर सत्य हो, जो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा न लगे, उसे प्रिय मधुर भाषा में अच्छे शब्दों का उपयोग करके उसे समझाया जाए, बताया जाए, जिससे सामने वालों को बुरा भी नहीं लगे और उसे इसकी बातें जो बोलना चाहते हैं हम उसे समझ भी आ जाए। किसी राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। किसी राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। अब आप ऐसा इमेजिन करो, आप सोचो कि आपको ऐसा सपना देखते तो आप कैसा महसूस करते। ज्योतिषियों से फल पूछा गया तो एक ने कहा, ज्योतिष जो होते हैं ना, जो बताते हैं भविष्य वर्तमान सारे, तो उनसे पूछा गया इस सपने का महत्व क्या है ना, या इसका आशय क्या है जो ये सपना आया है कि सपने में मेरे सारे दांत टूट गए। राजा गया ज्योतिष के पास, तो ज्योतियों से पूछा गया तो एक ने कहा, राजन आप पर संकट आने वाला है, आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने ही एक एक कर मर जाएंगे। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगोगे। फिर दोनों कथनों का सत्य एक ही है, किंतु पहले ज्योतिषी का कारावास मिला और दूसरे को पुरस्कार। एक बार बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे फूल खिले। बच्चों सुनो, पहले इसका मतलब जानते हैं। दूसरे ज्योतिष ने कहा, आप अपने सारे संबंधी और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगोगे। अधिक समय तक अपने संबंधित, अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ, है ना। और पहले वाले ने कहा था, आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने ही एक एक कर मर जाएंगे। तो इसमें कठोर शब्द और कठोर बात किसने कही है? पहले वाले ज्योतिष ने। तो उसे क्या हुआ? कारावास हो गया। और दूसरे वाले ने प्रशंसा की, उसे प्रसन्न कर दिया। क्या कह के कि वह अधिक समय तक अपने प्रियजनों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ संसार का सुख और ऐश्वर्य भोगेंगे। तो वे खुश हो गए इस बात से। तो उन्होंने क्या करा? उसे पुरस्कार दिया, दूसरा जो ज्योतिष था। तो वो खुश हुआ होगा ना। तो दोनों कथनों का सत्य एक ही, किंतु पहले ज्योतिष को कारावास मिला और दूसरे को पुरस्कार दे दिया। एक बार बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है, तो उसे सुधारिए, मीठी बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अगर आप की वाणी कठोर है, आप किसी को गलत शब्द बोलते हैं या आपके स्वभाव में, आपके आदत में है, तो आप सबसे झगड़ा करते रहेंगे, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव की वजह से, आपकी कठोर वाणी की वजह से। तो अपनी वाणी में सुधार लाइए, मीठी बनाइए और लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना पूरा कीजिए, है ना बच्चों। फूल ने हंसकर कहा उससे। देखो, बुलबुल ने फूल से कहा कि तुम अभिमानी हो, इतराओ मत, है ना, तुम्हारे जैसे फूल तो यहाँ पर बहुत सारे खिल चुके हैं। तो फूल को इस बात पे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो मुस्कुराया और हंसकर कहा उसने कि ये सच्ची बात है, मैं नाराज़ नहीं होता हूँ इस बात पर, है ना।
कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता, फूल ने कहा, है ना। फूल ने कितने अच्छे से उसे जवाब दिया। ऐसे ही आप भी प्रिय वाणी का उपयोग करें, मीठी वाणी का उपयोग करें। अपनी वाणी को कठोर न बनाएं, तीखी न बनाएं, कर्कश न बनाएं। शब्दार्थ देखते हैं ना। गुलाम, जैसा कि आपको बताया था, दास, है ना। कोई भी पहले जो मालिक होते थे वे अपने लिए बहुत सारे दास रखते थे, जिनके पास पैसा होता था, धन होता था। जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला। कुछ भी जिज्ञासु यानी कुछ भी नई नई चीज़ें जानने की इच्छा जिसके मन में उत्पन्न होती है वे जिज्ञासु होता है। दार्शनिक, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता। दीर्घजीवी, लंबी उम्र वाला, है ना। नम्र यानी कोमल, विनयशील। उद्घाटित करना यानी प्रकट करना, सामने रखना कोई बात। प्रेम झरना, प्रेम प्रकट करना या प्रेम प्रकट होना। कहर ढाना यानी किसी पर अत्याचार करना। परिणत होना, परिवर्तित होना या बदलना किसी चीज़ को। श्रवण मार्ग होई, कानों के रास्ते से होकर। संचरे यानी प्रवेश करती है। वेधे, घायल कर देती है। सकल यानी संपूर्ण। जारी, छार, राख, झाड़, राख, झाड़ यानी सख्ती से पेश आना। कठोर व्यवहार करना। फिर होता है विदीर्ण करना यानी चीर देना। उसमें पढ़ा था ना अपन ने, हृदय विदीर्ण कर देना यानी हृदय चीर देना कठोर वाणी से। कमान, कमान होता है यानी धनुष, जो धनुष से छोड़ा जाता है ना तीर, उसे कमान कहते हैं। कारावास, जेल को कहते हैं, है ना। इधर सही विकल्प देखते हैं हम। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं छोटे होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, कठोर होते हैं, कमज़ोर होते हैं ना। छोटे होते हैं, छोटे तो होते ही हैं। संख्या में अधिक होते हैं, कितने होते हैं, दांत कितने होते हैं, 32 ही बोलते हैं ना। दांत कितने होते हैं, 32। तो ये कमज़ोर तो होते नहीं हैं। ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। दांत क्या होते हैं, कठोर। मधुर वचन है, क्या है मधुर वचन, तीर है, नीर है, झाड़ है या औषधि है। मधुर वचन क्या है, औषधि, जो शरीर में औषधि की तरह काम करती है।